Good evening to everybody. In today's class, we are going to discuss our new unit, प्लांट फिजियोलॉजी. आज की क्लास के अंदर हम स्टार्ट करेंगे. तो प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर हम क्या पढ़ते हैं? स्टडी ऑफ मेटाबॉलिज्म एंड वेरियस वाइटल एक्टिविटीज़ जो प्लांट्स के अंदर हो रही हैं, वो हम प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं. ठीक है, तो स्टडी ऑफ मेटाबॉलिज्म and various vital activities of plants. ये है known as plant physiology. तो इसके अंदर जो नॉर्मल फंक्शनिंग होती है वो हम डिस्कस करते हैं, वो हम पढ़ते हैं. क्योंकि फिजियोलॉजी क्या होता है, जो फिजियोलॉजी होता है इसके अंदर हमारे जो ह्यूमन फिजियोलॉजी है या फिर प्लांट फिजियोलॉजी है, इसके अंदर हम नॉर्मल फंक्शनिंग के बारे में पढ़ते हैं. स्टडी अबाउट द नॉर्मल फंक्शंस ऑफ प्लांट्स. ठीक है, ये हो गया. अब इसके अंदर जो है ना, जो पहला चैप्टर है ट्रांसपोर्ट इन प्लांट, वो तो इरेडिकेट कर दिया गया है, हटा दिया गया है एनसीईआरटी के अंदर, सिलेबस के अंदर. बट उसके कुछ पॉइंट्स जो है ये इम्पॉर्टेंट है फॉर बेस कॉन्सेप्ट के, तो वो हम थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो सबसे पहले तो ये कि जो स्टेफन, यहाँ पे साइंटिस्ट आ जाते हैं, स्टेफन हेल्स जो है ये है इज नॉन एज फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी. ओके, एंड यहीं पे क्वेश्चन आता है कि फादर ऑफ इंडियन प्लांट फिजियोलॉजी कौन है? फादर ऑफ इंडियन प्लांट फिजियोलॉजी. तो ये है जेसी बॉस. साइंटिस्ट के नेम इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आ रखा है प्रीवियस ईयर. तो सबसे पहले प्लांट्स के जो फिजियोलॉजी फंक्शनिंग के लिए, तो फंक्शनिंग के लिए जो फिजियोलॉजिकल फंक्शन जो परफॉर्म करता है प्लांट, जो फोटोसिंथेसिस हो रही है, जो ग्रोथ हो रही है, जो बड्स निकल रहे, तो बहुत सारे ऐसे फंक्शन है. तो इसके लिए क्या नीड होती है इन्हें नीड होती है वाटर की, मिनरल्स की. मिनरल्स में आपके ऑर्गेनिक हो गए, ठीक है, इनऑर्गेनिक, एंड प्लांट के अंदर हार्मोन्स भी होते हैं. तो हार्मोन्स, कौन से हार्मोन्स? ग्रोथ हार्मोन्स. ठीक है, इन सब की इनको नीड होती है फॉर नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए. अब जैसे ग्रोथ एंड जो इसके हम डिस्कस करेंगे आगे जो चैप्टर है फोटोसिंथेसिस रेस्पिरेशन के बाद. तो ये जो ग्रोथ हो रही है, तो उसके लिए कुछ तो प्लांट अपने बेस से, अपने रूट से कुछ तो ट्रांसपोर्ट करता है ना. तो ही तो जो प्लांट है इसकी ग्रोथ होती है. तो कुछ ट्रांसपोर्ट क्या करता है ये हम देखेंगे, और किस तरीके से होता है थोड़ा समझाएंगे, डिटेल नहीं पढ़ेंगे. तो ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स, तो जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है प्लांट के लिए फॉर ग्रोथ, फॉर नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए, तो दो तरीके से ट्रांसपोर्ट होता है. एक तो शॉर्ट डिस्टेंस होता है, एक का डिटेल थोड़ा समझाएंगे, ज़्यादा नहीं, जितना कॉन्सेप्चुअल वाइज हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है उतना डिस्कस करेंगे. एक होता है लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन. ठीक है, अब यहाँ पे आ जाओ. ये जो शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट है ना, शॉर्ट डिस्टेंस, तो कितना डिस्टेंस होना चाहिए? अगर देखो प्लांट क्या है, इसकी तो हाइट डिपेंड करेगी कि कौन सा प्लांट है, तो कितना, क्या शॉर्ट डिस्टेंस क्या है. तो ये क्या कि अगर ट्रांसपोर्ट जो है, ठीक है, ट्रांसपोर्ट अगर सेल टू सेल हो रहा, ठीक है, एक सेल से दूसरे सेल के पास हो रहा, और या तो विद इन सेल, एक ही सेल के अंदर हो रहा हो. ठीक है, ये जैसे ये सेल है यहाँ से यहाँ सपोज, तो इसे कहते हैं शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन. एंड इसका थोड़ा डिटेल हम पढ़ेंगे कि शॉर्ट डिस्टेंस के अंदर क्या है.
इसके अंदर आते हैं डिफ्यूजन्स। तो एक एक्टिव शॉर्ट डिस्टेंस के अंदर क्या होता है कि इसके अंदर जो ट्रांसपोर्टेशन होती है ना, एक तो होती है एक्टिव प्रोसेस से होती है एंड एक होती है पैसिव। तो नाम से ही क्लियर है, इतना तो हम स्कूल से ही पढ़ते आ रहे हैं कि जो एक्टिव होता है इसमें क्या होता है, एटीपी की नीड होती है। ये क्या होता है, विदाउट एटीपी होता है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। ये जो एक्टिव होता है, तो क्यों एटीपी, कुछ तो ये एक्स्ट्रा एफर्ट मार रहा है, तो इस वजह से इसे एटीपी की नीड है। तो ये क्या कर रहा है, अगेंस्ट काम करता है किसके, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के। तो ये अगेंस्ट कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट यहाँ पे वर्क होता है। एंड यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो होता है ये हाई टू लो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। तो क्या, हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। ठीक है, तो इसके अंदर कोई एटीपी, क्योंकि एक रिवर है, ठीक है, तो वो जिस तरीके से एक रिवर है ये बहाव जा रही है, अगर कोई चीज़ इसके साथ चली जाए तो उसको कुछ एनर्जी नहीं अप्लाई करनी पड़ेगी। बट अगर कोई इसके रिवर्स जाए, ठीक है, तो फिर यहाँ पे एनर्जी की नीड होती है। ये एग्जांपल है, ये हो गया एक्टिव, और ये जो बहाव के साथ हो रही है ये हो गया पैसिव। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे पैसिव के अंदर डिटेल है थोड़ा। तो पैसिव के अंदर क्या है, पैसिव जो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है शॉर्ट डिस्टेंस का, तो जो पैसिव है ना ये दो तरीके से है। डिफ्यूजन बहुत जगह आप पढ़ोगे, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंदर है। यहाँ रेस्पिरेशन इन प्लांट एंड बहुत 11th 12th हर जगह ये आपका कॉन्सेप्ट एक बिल्डअप हो जाएगा ना, तो आपको ईजी गोइंग समझ आएगा। तो एक डिफ्यूजन हो गया एंड एक होता है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। ठीक है, क्या है कैसा है ये भी आपको बताती हूँ। तो जो है ना डिफ्यूज़न या तो एक बारी ना हम लॉन्ग डिस्टेंस भी यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। एक तो होता है लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। ठीक है, जो वस्कुलर टिश्यू कर रही है, मतलब एक प्लांट है बहुत लंबा चौड़ा है, तो उसमें लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट हो। वैसे तो होता ही है सब में, लेकिन पानी का जो बहाव है वो एंटी ग्रेविटेशनल, कौन लेके जा रहा है, तो वो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट के अंदर आता है। तो ये वस्कुलर टिश्यू करते हैं इसका ट्रांसपोर्टेशन, जैसे जाइलम करता है वाटर का ट्रांसपोर्टेशन एंड ये करता है यूनिडायरेक्शनल। ठीक है, इसके अंदर फ्लोएम करता है बाइडायरेक्शनल ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, ये हो गया। ओके, अब यहाँ पे आ जाओ। ये जो है ना कि अब यहाँ पे ना जो मैंने पैसिव की बात करी थी ना, पैसिव ट्रांसपोर्टेशन जो हो रहा था, इसके अंदर सबसे पहला हम जो डिस्कस करेंगे यहाँ पे डिफ्यूज़न। ये मैं डिटेल में यहाँ पे जाऊँगी। डिफ्यूज़न क्या होता है, जैसे गैसेस का डिफ्यूज़न आपने केमिस्ट्री में सुना होगा, बायोलॉजी के अंदर रेस्पिरेटरी जो चैप्टर है हमारा रेस्पिरेशन इन ह्यूमन, जो मैंने पढ़ाया ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, तो उसके अंदर डिफ्यूज़न होता है। तो ये डिफ्यूज़न जो है ये आप यहाँ पे इसका कॉन्सेप्ट आपको बिल्डअप होगा। तो सबसे पहले डिफ्यूज़न जो है एक पैसिव प्रोसेस है, इसका मतलब नो एटीपी नीड। सबसे पहला ये बहुत ही स्लो प्रोसेस है। ये क्या है, एक स्लो प्रोसेस है। ठीक है, ये क्या होता है, इसके अंदर इसका डेफिनेशन है कि मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स, एटम, आयन, ठीक है, ठीक है, हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन। तो ये होता है डिफ्यूज़न के अंदर, समझ आ रहा है। और ये डिफ्यूज़न ना, जैसे आपने यहाँ पे रेस्पिरेटरी के अंदर देखा होगा, ऑक्सीजन आता है अंदर, CO2 बाहर जा रहा है, तो ये आपस में हो रहा है ना, तो मतलब डिफ्यूज़न ऑफ वन सब्सटेंस इज इंडिपेंडेंट टू द डिफ्यूज़न ऑफ अनदर सब्सटेंस। ठीक है, डिफ्यूज़न ऑफ वन सब्सटेंस इंडिपेंडेंट होता है, इससे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। ये आसान देखो, ये ऑक्सीजन, ये कार्बन डाइऑक्साइड आपस में एक्सचेंज हो रहे हैं बहुत ईजिली। तो ये डिफ्यूजन ऑफ वन सब्सटेंस इंडिपेंडेंट टू द
डिफ्यूजन ऑफ अनदर सब्सटेंस, ये बहुत ही इंडिपेंडेंटली वर्क करते हैं। ठीक है, ये जो डिफ्यूज़न प्रोसेस है किसी भी लिविंग पे चीज़ों पे जो है ये डिपेंड नहीं करता है, तो नॉट डिपेंड, इंडिपेंडेंट है टू लिविंग थिंग सब्सटेंसेस। ये हो गया एक। ठीक है, अब डिफ्यूज़न का जो कुछ रेट होता है ना, वो सबसे ज़्यादा गैसेस के अंदर होता है, फिर लिक्विड के अंदर होता है, फिर सॉलिड के अंदर होता है। ये क्वेश्चन केमिस्ट्री के अंदर भी पूछा जाता है। ठीक है, और कुछ फैक्टर्स इसको अफेक्ट करते हैं। जो फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं वो क्या क्या है? फैक्टर्स के अंदर कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, ये तो सबसे बड़ा फैक्टर है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो क्या है सबसे पहला जो फैक्टर है? कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। ठीक है, दूसरा है परमेबिलिटी ऑफ मेम्ब्रेन, जहाँ जिस मेम्ब्रेन से क्रॉस करेगा, जैसे हमारे अंदर ही बहुत, हमारी जो सेल होती है वो फॉस्फोलिपिड की बनी है, उसे क्रॉस करते तो बहुत सारी परमेबिलिटी ऑफ मेम्ब्रेन जो है ये इस पर भी डिपेंड करता है। और जो मैंने बोला ना फॉस्फोलिपिड की हमारी जो सेल की मेम्ब्रेन होती है, ये क्वेश्चन भी आता है। टेम्परेचर क्या है, ठीक है, एंड प्रेशर क्या है, ये हो गया, इस पे डिपेंड करता है। एंड ये जो पूरा जो इतना मैंने पढ़ाया है तो इसका सिग्निफिकेंस क्या है? तो इसका जो सिग्निफिकेंस है ना, जैसे हम प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं तो प्लांट के अंदर जो है ना एक्सचेंज ऑफ गैसेस, जैसे इसके अंदर रेस्पिरेशन इन प्लांट है तो इसके अंदर जो है मेन रोल इसी का है, डिफ्यूजन का है। तो ये इस वजह से भी इम्पॉर्टेंट था पढ़ना। एक्सचेंज ऑफ गैसेस के अंदर इसका रोल है। एंड मोस्टली ये जो है ना एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो है ये ओनली सिर्फ डिफ्यूजन प्रोसेस से ही हो सकता है। दूसरा ये करता है ट्रांसपिरेशन ऑफ प्लांट। इज इट क्लियर? ठीक है, ये हमने, ये क्या हो गया, यस, ये हमने प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर देखा। यहाँ पे ये थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल क्लास थी तो ये हमने डिस्कस करा आज की क्लास के अंदर। यस, एक बार मैं हाईलाइट करती हूँ। जो प्लांट फिजियोलॉजी है ना, तो इसके अंदर वाइटल एक्टिविटीज़ जो प्लांट्स के अंदर होती है ये हम पढ़ते हैं। तो जो नॉर्मल फंक्शन हो रहा है ना, फंक्शन ऑफ प्लांट, ये पढ़ते हैं इसके फिजियोलॉजी के अंदर। ठीक है, तो फादर ऑफ स्टेफन हेल्स जो है प्लांट फिजियोलॉजी के फादर हैं, इंडियन जो है फादर है ये वो है जेसी बॉस सर। ठीक है, इसके फंक्शनिंग के लिए हमें वाटर, मिनरल, कुछ मटेरियल्स की ज़रूरत होती है, हॉर्मोन्स जो आगे हम पढ़ेंगे। ठीक है, शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट होता है, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है, तो ये सेल टू सेल हो जाए, ये विद इन सेल है। ठीक है, एटीपी की नीड होती है और पैसिव में एटीपी की कोई नीड नहीं होती। इसके अंदर डिफ्यूजन और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन हम पढ़ते हैं। ठीक है, लॉन्ग डिस्टेंस जो है जाइलम, वाटर का ट्रांसपोर्टेशन यूनिडायरेक्शनल, फ्लोइंग बाई डायरेक्शनल करता है। ठीक है, इसके डिफ्यूजन के अंदर ये पैसिव के अंदर आ रहा है तो एटीपी की तो कोई नीड होगी नहीं, ये बहुत ही स्लो प्रोसेस है। ठीक है, हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन है, इंडिपेंडेंट है दूसरे मॉलिक्यूल से। ठीक है, इंडिपेंडेंट टू लिविंग सब्सटेंस ऑल्सो। ठीक है, इंडिपेंडेंट टू अनदर सब्सटेंस ऑल्सो, ये हमने पढ़ा। ये देख लो, ये तो पता ही होगा। फिर किस फैक्टर्स, इसको क्या क्या, टेम्परेचर, प्रेशर, परमेबिलिटी एंड कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस के अंदर इसका मोस्टली रोल है। तो यहाँ से हमने अपने प्लांट फिजियोलॉजी स्टार्ट करा है और हम इसे प्रोसीड ऑन करेंगे और पूरा ये जो दे रखा है चैप्टर, फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, ग्रोथ, ये सारा हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इफ़ यू लाइक माई सेशन प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल। इफ़ यू लाइक माई क्लासेस तो डू सब्सक्राइब and comment me. ठीक है, so it is all about for today's class. Thank you for watching my video.